Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you dear student? I am Mansoor Ahmed with Word Chemistry. कैसे हो प्यारे स्टूडेंट्स? आई होप कि ऑल ऑफ यू जो है वो खैरियत से होंगे। प्रीवियस जो टॉपिक था मैंने डियर स्टूडेंट एफसी यानी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के बारे में पढ़ाया था। ये जो फ्रीडल क्राफ्ट जिसे हम लोग शॉर्टकट एफसी रिएक्शंस बोलते हैं, ये बेसिकली बुनियादी तौर पर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन का। तो कल हमने स्टार्ट लिया था, इसके ऊपर मैंने एक लेक्चर बनाया है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के बारे में कि इसका बुनियादी कंसेप्ट क्या है और इसके कितने टाइप्स हैं। तो कल वाला जो लेक्चर था डियर स्टूडेंट, उसमें मैंने पढ़ा था फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में है। तो चलो डियर स्टूडेंट्स टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन शॉर्टकट हम लोग इसे बोलते हैं एफसी एसाइलेशन। एफसी एसाइलेशन प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये क्या होता है। मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा। ये जो एफसी रिएक्शंस है ये बुनियादी तौर पर इन रिएक्शंस के ऊपर दो साइंसदानों ने काम किया है। एक साइंटिस्ट का नाम जो है वो फ्रीडल है, दूसरे का नाम क्राफ्ट है। इन दो साइंटिस्ट ने इन रिएक्शंस के ऊपर काम किया है। ये जो एफसी रिएक्शंस है ये बुनियादी तौर पर बेंजीन यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स का एक रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। इस रिएक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बुनियादी तौर पर बेंजीन जो एक स्टेबल कंपाउंड है, इन बेंजीन के अंदर हम जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो भी पॉसिबल है। तो क्या होता है, यहाँ पे हम बेंजीन का एक जो हाइड्रोजन एटम है इनको रिप्लेस करवाता है, या तो हम लोग अल्काइल ग्रुप से, या फिर हम लोग एसाइल ग्रुप से, या फिर हम लोग एराइल ग्रुप से। तो कल जो हमने बेंजीन एटम का एक जो हाइड्रोजन एटम है रिप्लेस किया था एल्काइल ग्रुप से, तो फिर उस रिएक्शंस का नाम था क्या था, वो जो स्पेशल रिएक्शंस बना था उसका नाम था फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मींस क्या था, द एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इनटू अ बेंजीन मॉलिक्यूल्स। बेंजीन के अंदर हमने क्या ऐड किया था, अल्काइल ग्रुप ऐड किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में है। तो डियर स्टूडेंट टॉपिक का मतलब क्या है कि आज हम लोग बेंजीन के अंदर ऐड करेंगे एसाइल ग्रुप के अंदर। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में है। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखूंगा, डेफिनेशन के बाद हम उसका जो रिएक्शंस है, इसका मैकेनिज्म है, इनको इंशाल्लाह डिटेल के साथ बढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं इसका डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है इसका डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वन आर मोर, व्हेन वन आर, या मैं सिंपल इस तरह लिखता हूं, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग is removed या replaced by an acyl group, in the presence of किस चीज की मौजूदगी में डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड using as a catalyst is known as FC acylation, यानी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बेंजीन है उनको हम लोग बेंजीन के हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं एसाइल ग्रुप से।
तो यहाँ पे सबसे पहला कंसेप्ट आता है एसाइल ग्रुप। सबसे पहला कंसेप्ट ये होगा कि एसाइल ग्रुप से क्या मुराद है, ये आज हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट। इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड यूजिंग एज अ कैटलिस्ट, यहाँ पे इस रिएक्शंस के अंदर कल हमने पढ़ा था जो कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं वो हमेशा लेविस एसिड होता है। लेविस एसिड से मुराद क्या है, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हो, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये हम पढ़ेंगे। ये प्रिडल-क्राफ्ट का क्या है, सिंपल एक डेफिनेशन है। तो स्टूडेंट्स हम आते हैं इनके जनरल रिएक्शंस की तरफ। जनरल रिएक्शन से फिर सब कुछ इंशाल्लाह क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एक ऐसा कंपाउंड को यूज़ करेंगे जिसके अंदर क्या हो, एसाइल ग्रुप मौजूद हो। यानी हम एक ऐसे एजेंट को यूज़ करेंगे जिसके अंदर एसाइल ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट हो। इस तरह कंपाउंड जिसके अंदर एसाइल ग्रुप मौजूद हो, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइलेटिंग एजेंट बोलते हैं। जिस तरह प्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर हम लोग क्या ऐड कर रहे थे, अल्काइल ग्रुप, और ऐसे कंपाउंड जिससे हम लोग अल्काइल ग्रुप को ऑब्टेन कर सकते थे, उसी कंपाउंड का फिर नाम क्या था, अल्काइलेटिंग एजेंट था। तो आज हमारे पास क्या है, हम ऐसे कंपाउंड यूज़ करेंगे जिसके अंदर एसाइल ग्रुप हो, और उसी कंपाउंड का फिर नाम क्या होगा, एसाइलेटिंग एजेंट। तो जनरली इस रिएक्शंस के अंदर हमारे पास जो एसाइलेटिंग एजेंट्स होंगे जिसके अंदर एसाइल ग्रुप होंगे, वो हमारे पास जनरली दो तरह के कंपाउंड्स हैं, दो तरह के। तो एसाइलेटिंग एजेंट हमारे पास क्या होंगे डियर स्टूडेंट, एसाइलेटिंग एजेंट। एसाइलेटिंग एजेंट से मुराद ऐसे कंपाउंड्स जिससे हमें एसाइल ग्रुप मिले। एसाइल ग्रुप की पहचान क्या है, मैं आज डिटेल के साथ पढ़ूंगा आप लोगों को, सही है। तो एसाइलेटिंग एजेंट के अंदर हम दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ जो है हमारे पास एसिड हैलाइड है। क्या है, एसिड हैलाइड, जिसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, RC≡OX। ये क्या है, एसिड हैलाइड की पहचान है हमारे पास। दूसरा जो एसाइलेटिंग एजेंट होगा डियर स्टूडेंट, वो हमारे पास होगा एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, जिसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास RC≡O, फिर ऑक्सीजन, फिर C≡O, फिर R। ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट, एसिड एनहाइड्राइड की पहचान। ये हमारे पास एसिड एनहाइड्राइड है। तो आज हमारा जो टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग एसिड हैलाइड को रिएक्ट करवाते हैं बेंजीन के अंदर, जो एसिड हैलाइड है वो काम करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो एसिड हैलाइड से मुराद एसाइल ग्रुप, एसिड हैलाइड और एसिड एनहाइड्राइड दोनों से हमें क्या मिलता है, एसाइल ग्रुप मिलता है। तो एसाइल ग्रुप से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट, एसाइल ग्रुप की पहचान क्या है। देखो स्टूडेंट, एसाइल ग्रुप जिसकी जनरल प्रेजेंटेशन क्या है, RC≡O। ये क्या है मेरे पास डियर स्टूडेंट, ये एसाइल ग्रुप की पहचान है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि एसाइल ग्रुप से क्या मुराद है। सिंपल एसाइल ग्रुप से मुराद ये है डियर स्टूडेंट, हम सब जानते हैं कि ये मेरे पास क्या है, RC≡OH। ये मेरे पास क्या है, ये सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड है। हम सब जानते हैं ये क्या है, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्यों, ये क्या है, यहाँ पे R ग्रुप के साथ क्या अटैच है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से मुराद क्या है, C≡OH। यानी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप की पहचान है या नहीं डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है हमारे पास। तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है किसके साथ, R से मुराद अल्काइल ग्रुप। तो ये मेरे पास सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड है डियर स्टूडेंट। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या करूं, ये जो OH है, अगर मैं इसको क्या करूं, रिप्लेस करूं किसके साथ, देख ले स्टूडेंट्स, ये क्या है मेरे पास, C≡O है। OH को मैंने रिप्लेस किया किसी X एटम, X एटम से मुराद क्या है, एलोजन एटम। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की OH को रिप्लेस करूं किसी हेलोजन एटम यानी X एटम से, तो ये मेरे पास फिर क्या बनेगा, ये बनेगा एसिड हैलाइड।
ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, एसिड एलाइड बनेगा। एसिड एलाइड क्या है, सिंपल डेरिवेटिव है किस चीज का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। यानी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से मैं OH को क्या करूं, रिप्लेस करूं किसी हेलोजन एटम। यहाँ पे हेलोजन एटम हमारे पास क्या आ सकता है, फ्लोरीन भी आ सकता है, क्लोरीन भी आ सकता है, ब्रोमीन भी आ सकता है और आयोडीन भी आ सकता है। तो हेलोजन एटम से मुराद क्या है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, एसिड एलाइड बनेगा। अब देखो ये वही एसिड एलाइड है डियर स्टूडेंट, ये क्या है मेरे पास, एसिड एलाइड है। तो यहाँ पे क्या, ये जो एसिड एलाइड है इससे मैं जो अभी मैंने बताया एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप की पहचान क्या है, आर कार्बन, आर जो है सिंगली बॉन्डेड विद कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे एक कार्बन की वैलेंसी क्या है, स्टिल रिमेनिंग यानी रहता है। तो क्या एसिड एलाइड से अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम को क्या करूं, रिप्लेस करूं, रिमूव करूं, तो क्या मेरे पास एसाइल ग्रुप बन सकता है, एब्सोल्युटली पॉसिबल है। तो क्या एसाइल ग्रुप जो है वो हमें किस चीज़ से मिलता है, एक तो एसिड एलाइड से हमें मिल सकता है। एसिड एलाइड्स क्या है, एसिड एलाइड सिंपल अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को का जो OH है अगर हम इसको रिप्लेस करें किसी है X यानी एलोजन एटम से, फिर हमारे पास क्या बनेगा, एसिड एलाइड। तो एसाइलेटिंग एजेंट का एक चीज़ जो हमें मिल सकता है वो क्या है, एसिड एलाइड से। एसिड एलाइड से भी हमें क्या मिल सकता है, एसाइल ग्रुप मिल सकता है। ये मेरे पास क्या है, एसाइल ग्रुप की पहचान है। दूसरा जो डिफरेंट एसाइलेटिंग एजेंट है वो एसिड एनहाइड्राइड है। अब हम आते हैं एसिड एनहाइड्राइड से क्या मुराद है। देखिए स्टूडेंट्स, एसिड एनहाइड्राइड्स अभी जो मैंने पढ़ाया, एसिड एनहाइड्राइड्स क्या है, एसिड एनहाइड्राइड्स देखिए स्टूडेंट्स, एसिड एनहाइड्राइड्स सिंपल मैंने बताया, जो एसिड एनहाइड्राइड है जिनकी सिंपल पहचान हमारे पास है, जिनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ आर, ये क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है। अब ये जो एसिड एनहाइड्राइड है इसके अंदर भी हमारे पास क्या मौजूद है, एसाइल ग्रुप मौजूद है। सबसे पहले मैं ये बता दूंगा कि एसिड एनहाइड्राइड से मुराद क्या है। फिर देख रहे डियर स्टूडेंट, ये क्या है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये वही कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्यों, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच है, ये अटैच है आर के साथ। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या है, पहचान है हमारे पास। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर मैं इसको मिला दूं, देखिए स्टूडेंट्स, ये फिर क्या है मेरे पास, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये है या नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्या है मेरे पास, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है, और ये भी क्या है मेरे पास, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच है। अगर मैं दो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स को आपस में मिलाऊं, रिएक्ट करवाऊं, तो इनसे क्या निकलेगा, एक मॉलिक्यूल निकलेगा H2O का। तो क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, देख ले, ये चीज मेरे साथ, ये चीज मेरे पास बनेगा आर, ये आर सी डबल बॉन्ड, चलो मैं उसी तरह लिखता हूं, सी डबल बॉन्ड, ये OH, ये मॉलिक्यूल क्या निकला, H2O निकला। तो कार्बन डायरेक्ट अब बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। O ये क्या है, सी डबल बॉन्ड O R, ये मेरे पास क्या बना, एसिड एनहाइड्राइड प्लस वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो एसिड जो एनहाइड्राइड है ये भी बुनियादी तौर पर क्या है, डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जो एसिड एनहाइड्राइड है। तो एसिड एनहाइड्राइड को हम लोग इस तरह बना सकता है। तो ये क्या है, ये वही एसिड एनहाइड्राइड्स है। अब मैं देखता हूँ क्या ये जो एसिड एनहाइड्राइड्स है इसके अंदर एसाइल ग्रुप है मेरे पास या नहीं। एब्सोल्युटली, ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, आर सी डबल बॉन्ड ओ, मैंने कहा आर सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन का एक वैलेंसी, अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाए, ये क्या है मेरे पास, एसाइल ग्रुप है। इस साइड पर ये भी मेरे पास क्या बन सकता है, एसाइल ग्रुप बन सकता है, क्योंकि ये भी क्या है, और सी डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ से बॉन्ड यहाँ से क्लीव करना है, यहाँ से बॉन्ड को टूटना है। तो जब बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा तो मेरे पास भी क्या पॉसिबल है, एसाइल ग्रुप जो है पॉसिबल है। तो कहने का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट, कहने का मतलब ये है कि जो एसाइल ग्रुप है
हम जो है हमारे पास जो एसाइल ग्रुप है वो तो हम लोग एसिड एनहाइड्राइड से भी ऑब्टेन कर सकता है और एसिड एलाइड से भी क्या कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है। तो ये जो एसिड एनहाइड्राइड है या एसिड एलाइड है इसे हम लोग एसाइलेटिंग एजेंट बोलते हैं। तो प्रिडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन के अंदर हमारे पास जनरली जो हम लोग यूज करते हैं एसाइलेटिंग एजेंट वो क्या है, एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिड एनहाइड। उम्मीद है कि ये पॉइंट क्लियर हो। चलो आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये तो हुआ हमारे पास क्या है, एसाइलेटिंग एजेंट। लेविस एसिड क्या हो सकते हैं हमारे पास? लेविस एसिड भी मैंने कल बताया कि लेविस एसिड भी हमारे पास मुख्तलिफ कंपाउंड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेविस एसिड जो हम लोग प्रिडल-क्रॉफ्ट रिएक्शंस के अंदर यूज़ करते हैं जनरली वो क्या है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग आयरन ट्राइक्लोराइड इसको भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग बोरोन ट्राइक्लोराइड को भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग जो है टिन टेट्राक्लोराइड को भी यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली SnCl4 को भी यूज़ कर सकते हैं। SbCF5 को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरली यूज़ कर सकते हैं। तो लेविस एसिड हम इन सब को यूज़ कर सकते हैं। इन सब का फंक्शन क्या है? इन सब का फंक्शन ये है कि ये इन सब के पास वीकेंट p ऑर्बिटल्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो ये सब मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, लेविस एसिड से। अभी मैं आता हूँ इनके जनरल रिएक्शंस की तरफ कि इनके जनरल रिएक्शंस क्या है। मैं एक एसाइलेटिंग एजेंट एसिड हैलाइड को यूज़ करूँगा, दूसरा जो मेरे पास है वो मैं एसिड एनहाइड्राइड को यूज़ करूँगा। तो एक रिएक्शंस मेरे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट, मैं सबसे पहले इनका एक जनरल रिएक्शंस लिखूँगा, फिर इनका स्पेसिफिक रिएक्शन लिखूँगा। तो एक दफ़ा एसिड हैलाइड का मैं लिखूँगा, दूसरा दफ़ा मैं किस चीज़ का लिखूँगा, एसिड एनहाइड्राइड का लिखूँगा, ताकि हमारे कंसेप्ट जो है वो फुल क्लियर हो जाए। तो मैं इनका रिएक्शंस लिखूँगा, फिर इन दो रिएक्शंस का मैं क्या लिखूँगा, मैकेनिज्म लिखूँगा, डिटेल मैकेनिज्म लिखूँगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा डियर स्टूडेंट्स, जनरल रिएक्शंस लिखूँगा। जनरल रिएक्शंस क्या होगा, इनके ऊपर ऑब्जर्वेशन करें डियर स्टूडेंट्स। जनरल रिएक्शंस बहुत इजी है इनके। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल यूज़ करूँगा बेंजीन का। ये क्या है मेरे पास डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ बेंजीन मॉलिक्यूल। ये उनका एक हाइड्रोजन है, मैंने क्या किया, शो किया, ओपन किया। इनको मैं मिलाता हूँ किसके साथ, चलो ये अभी जो मैंने बताया RC डबल बॉन्ड OX, ये मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, सिंपल एसिड एलाइड्स है जो अभी मैंने बताया। इनको मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ किस चीज़ के मौजूदगी में, लेविस एसिड। अमूमन जो हम लोग यूज़ करते हैं वो AlCl3, ये लेविस एसिड अमूमन इस रिएक्शंस के अंदर यूज़ करते हैं। तो क्या होगा, वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट, ये जो हाइड्रोजन एटम है बेंजीन का ये मिलेगा डायरेक्ट किसके साथ, इस हैलोजन जो X है इसके साथ मिलेगा डायरेक्ट। एक चीज़ क्या बनेगा मेरे पास, वेरी सिंपल, ये क्या है HX, एक तो HX बनेगा एक चीज़, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये जो RC डबल बॉन्ड O जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप, ये एसाइल ग्रुप आकर अटैक करेगा डायरेक्ट किसके ऊपर, बेंजीन के साथ ये अटैच होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये चीज़ बनेगा मेरे साथ। ये क्या है, प्रोडक्ट है बेंजीन का अंदर, ये क्या C डबल बॉन्ड OR, ये प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये क्या है, बेंजीन है, ये क्या है, एसिड हैलाइड है। बेंजीन के साथ मैंने क्या मिलाया, एसिड हैलाइड, प्रोडक्ट क्या बना मेरे पास, एक चीज़ ये एक है, ये मेरे पास क्या है, ये एक जनरल रिएक्शन है। अगर अभी मैं इसका स्पेसिफिक रिएक्शन लिखूं तो क्या होगा, देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं इसका स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहा हूं। ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, सिंपल क्या है मेरे पास, दिस इज बेंजीन मॉलिक्यूल, इसका नाम क्या है, बेंजीन मॉलिक्यूल है। मैं इसको रिएक्ट करवा रहा हूं किसके साथ, एसिड एलाइड्स। अब एसिड एलाइड का मैं एक स्पेशल एग्जांपल ले रहा हूं, CH3C डबल बॉन्ड O, ये क्या है मेरे पास, क्लोरीन है।
मैंने बताया डियर स्टूडेंट, ये जो आर है ये आपके साथ कुछ भी हो सकता है, मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, आपके पास ये मुख्तलिफ अल्काइल ग्रुप आ सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने लगाया वो CH3 है, मिथाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O है, X यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को X के X मेरे पास फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैंने क्लोरीन को यूज़ किया। तो इस कंपाउंड का नाम क्या है? इसका नाम है एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड इस कंपाउंड का स्पेशल नाम है। सी ये एसिड हैलाइड था, अब हैलाइड के अंदर मेरे पास मैंने क्या यूज़ किया? क्लोराइड। तो एसिटाइल क्लोराइड को मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ किसके साथ? बेंजीन के साथ, यूजिंग एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड एज अ लीविस एसिड। ये मैं बतौर लीविस एसिड यूज कर रहा हूं। तो क्या होगा स्टूडेंट्स? सिंपल, ये जो हाइड्रोजन एटम है ये मिलेगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ। बिल्कुल यही रिएक्शन से तो एक प्रोडक्ट मेरे पास क्या बनेगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सी एक एटम ये मेरे पास क्या है? क्लोरीन यहां बना। दूसरा क्या बनेगा? ये जो CH3C डबल बॉन्ड है, अब ये आकर डायरेक्ट अटैक करेगा किसके ऊपर? बेंजीन के साथ लगेगा। तो प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट यू कुछ यूं होगा, ये बेंजीन है, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ये प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स? सिंपल, ये कीटोन है, कीटोन के एक साइड पर CH3 मिथाइल, दूसरा फिनाइल, तो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये प्रोडक्ट का नाम है। ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये फिनाइल ग्रुप अटैच है, मिथाइल फिनाइल C डबल बॉन्ड O क्या है? कीटोन है, क्योंकि दोनों साइड पर क्या है मेरे पास? कार्बन के R आ रहे हैं। तो मिथाइल फिनाइल कीटोन, या इसका दूसरा जो स्पेशल नेम है जिसे हम लोग सब जानते हैं, इसका नाम क्या है? एसिटाफिनोन है। एसिटाफिनोन ये इस प्रोडक्ट का नाम है। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट? ये इसका स्पेशल एग्जांपल है। ये मैंने एसाइलेटिंग एजेंट इस वक्त क्या यूज़ किया है? एसिड एलाइड्स। दूसरा मैंने बताया कि हम लोग एसिड एनहाइड्राइड को भी बतौर एसाइलेटिंग रिएजेंट यानी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी मैं जनरल रिएक्शंस लिखूंगा किसका? एसिड एनहाइड्राइड का। फिर उसी तरह पहला जनरल रिएक्शन होगा, फिर स्पेसिफिक रिएक्शंस होगा, और बाद में क्या होगा? इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी मैं आता हूँ इसका दूसरा रिएक्शंस क्या होगा? अभी मैं बेंजीन के साथ रिएक्ट करूँगा, क्या? एसिड एनहाइड्राइड। वेरी सिंपल, क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? उसी तरह सिंपल, ये क्या है मेरे पास? बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन है, सिंपल। सी स्टूडेंट्स, मैं एक हाइड्रोजन एटम बेंजीन का ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मिला रहा हूँ इसके साथ क्या? एक C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, ये मेरे पास क्या है? एसिड एनहाइड्राइड है। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा AlCl3, एक लेविस एसिड, जो भी आप यूज़ करना चाहते हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट? उसी तरह मेरे पास रिएक्शन बिल्कुल उसी तरह होगा। ये जो हाइड्रोजन एटम है ये मिलेगा किसके साथ? इस पोर्शन के साथ। सी डियर स्टूडेंट, इसके साथ मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे काम जो है RC डबल बॉन्ड O के साथ है, जो एसाइल ग्रुप है। एसाइल ग्रुप जो है वो अटैक करेगा इसके ऊपर, बाकी जो पोर्शन जितना भी पोर्शन जो है रहता है वो रिएक्ट होता है किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो सिंपल मेरे पास एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, ये हाइड्रोजन मिल जाएगा किसके साथ? इसके साथ। तो एक प्रोडक्ट तो ये होगा R, एक प्रोडक्ट सिंपल ये है डियर स्टूडेंट्स, RC डबल बॉन्ड OH, एक तो ये चीज़ बना। फिर ये हमारे पास क्या बना? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्यों? C डबल बॉन्ड OH, ये पहचान है किसकी? कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। तो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है जब मैं क्या यूज़ करता हूँ? एसिड एनहाइड्राइड को बेंजीन के साथ रिएक्ट कराता हूँ, ये ग्रुप वापस उसके साथ मिलता है, तो वही प्रोडक्ट बनेगा जो रिएक्शन नंबर 1 में बना था। डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड R, ये चीज़ बना। ये क्या है मेरे पास? मैंने एसिड एनहाइड्राइड को यूज़ किया किसके साथ? बेंजीन के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बना? एक प्रोडक्ट ये बनता है, दूसरा मेरे पास क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक
एसिड बनता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, दूसरा क्या बनता है, वो वाला प्रोडक्ट जो ये वाला प्रोडक्ट मेरे पास बनता है। अब तो मैं इसको मिथाइल फिनाइल कीटोन नहीं बोल सकता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिथाइल के बजाय क्या है, आर है। आर ग्रुप कुछ भी आ सकता है, अगर इधर CH3 हो तो फिर उधर CH3R के बजाय आएगा। अगर यहाँ पे इथाइल ग्रुप हो तो फिर यहाँ पे ज़रूर भी क्या आएगा, इथाइल ग्रुप आएगा। तो ये इसका क्या है डियर स्टूडेंट, जनरल रिएक्शन है। अगर मैं इसका स्पेसिफिक रिएक्शंस लिख लूँ, देखो ये क्या है मेरे पास, उसी तरह बेंजीन है, डबल बॉन्ड, ये क्या है मेरे पास, बेंजीन है डियर स्टूडेंट्स। अभी मैं इसका स्पेसिफिक एग्जांपल ले रहा हूँ, आर को मैं चलो CH3 मानता हूँ, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये हुआ। अब इस प्रोडक्ट कंपाउंड का स्पेशल नाम क्या है, ये एसिड एल्डिहाइड इसका जनरल नाम है। अब इसका मैंने एक एग्जांपल लिया, तो एग्जांपल इसका नाम क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड मीन्स विदाउट वाटर। क्यों? जब मैंने दो कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस में मिलाया तो एक मॉलिक्यूल किस चीज़ का निकला, H2O का निकला था या नहीं निकला था। तो इसी वजह से इस कंपाउंड का नाम क्या है, एनहाइड्राइड, क्योंकि इस मॉलिक्यूल से एक मॉलिक्यूल जो H2O का है वो निकल गया है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड है, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा AlCl3 एज अ लेविस एसिड। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये मिलेगा किसके साथ, ये मिलेगा इस कंप्लीट पोर्शन के साथ, सही है। और ये जो CH3 C डबल बॉन्ड O कार्बन का एक वैलेंसी जो रह जाएगा, ये अब आएगा अटैक करेगा इस बेंजीन के ऊपर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट तो ये है CH3 C डबल बॉन्ड O H, एक तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दो कार्बन वाले हैं, एसिटिक एसिड। ये तो मेरे पास क्या बना, एसिटिक एसिड बना। दूसरा ये जो CH3C डबल बॉन्ड हो, ये मिल जाएगा किसके साथ, बेंजीन के साथ। एक प्रोडक्ट ये बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3, वही प्रोडक्ट बना। प्रोडक्ट का नाम क्या है, एसिटापिनोन, एसिटापिनोन या मिथाइल फिनाइल कीटोन, ये प्रोडक्ट का क्या है, नाम है। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये भी एक एग्जांपल है प्रिडल-क्रॉफ्ट एसाइलेशन का, जिसके अंदर हमने क्या मिलाया, एसिटिक एनहाइड्राइड को बेंजीन के साथ मिलाया इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। एक प्रोडक्ट हमारे पास एसिटिक एसिड बना, दूसरा एसिटापिनोन बना। तो अभी मैं आता हूँ इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म के अंदर आता हूँ। मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है, जो प्रिडल-क्रॉफ्ट रिएक्शंस हैं इनका मैकेनिज्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चले अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इसका मैकेनिज्म। चलो मैं रिएक्शन नंबर 1 का लिखता हूँ। रिएक्शन नंबर 1 का मैकेनिज्म में लिखूंगा। देखो मेरे पास सिंपल, मैं उसी रिएक्शंस को रिपीट कर रहा हूँ। रिएक्शन नंबर 1 क्या था मेरे पास, सिंपल जो बेंजीन था, मैंने बेंजीन को रिएक्ट करवाया किसके साथ, चलो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये मेरे पास क्या है, एसिटाइल क्लोराइड है। यहाँ पे मैंने यूज़ करना है AlCl3 लिविस एसिड। देखिए अगर मैंने यहाँ पे एलोजन में क्लोरीन यूज़ किया तो लिविस एसिड में फिर मैंने ज़रूर ऐसा लिविस एसिड लेना है जिसके अंदर भी क्या हो, क्लोरीन हो। इस तरह नहीं हो सकता है कि मैं यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड यानी क्लोरीन का एटम ले लूँ एलोजन, और यहाँ पे लिविस एसिड में ब्रोमीन का ले लूँ। तो एक कंडीशंस आप लोगों ने याद रखना है, अगर यहाँ पे क्लोरीन हो तो यहाँ पे भी ज़रूर क्लोरीन होगा, अगर यहाँ पे ब्रोमीन हो तो यहाँ पे फिर ज़रूर क्या होगा, ब्रोमीन होगा, सही है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरे पास डियर स्टूडेंट, एसिटापिनोन बनेगा। अभी जो मैंने हम लोगों ने अभी जो लिखा CH3, दूसरा चीज़ क्या बनेगा मेरे पास, HCl, ये बनेगा। ये जनरल रिएक्शंस है। अभी इसका मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे, लिखेंगे कि मैकेनिज्म क्या होगा। मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म बहुत इजी मैकेनिज्म है।
चलिए लिखते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या होगा? जो स्टेप नंबर 1 है इसका नाम है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। चूंकि ये बेंजीन का रिएक्शंस है और स्पेशली बेंजीन का रिएक्शंस यानी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस है, ये उसी का एग्जांपल है। तो इस रिएक्शंस के अंदर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। यही इलेक्ट्रोफाइल्स जो है वो बेंजीन के ऊपर क्या करता है? अटैक करता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का क्या है डियर स्टूडेंट? एग्जांपल है। तो इसी के अंदर हमारे काम जो है किसके साथ है? इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ है। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, इन सब के ऊपर मैंने डिटेल के साथ जो है वीडियोस लेक्चर्स बनाए हैं। तो आप मेरे वो लेक्चर्स दे सकते हैं जिसके अंदर बुनियादी कंसेप्ट क्या है मौजूद है। तो ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स है जो हमारा स्टेप नंबर 1 है। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले ये जो मेरे पास क्या है, जो CH3 C डबल बॉन्ड OCl जो एसिटाइल क्लोराइड है, ये मिलेगा किसके साथ? लेविस एसिड के साथ। तो हमारे हेल्प करेगा कौन? लेविस एसिड किस चीज़ के बनाने में? इलेक्ट्रोफाइल्स के बनाने में। सो वी कैन फॉर्म इलेक्ट्रोफाइल विद द हेल्प ऑफ लेविस एसिड। लेविस एसिड का जो कैटलिस्ट है जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, उनका फ़ायदा भी यही है कि हमारे पास क्या करता है? इलेक्ट्रोफाइल्स बनाने में हमारे मदद करता है। तो किस तरह ये इलेक्ट्रोफाइल्स बनाता है डियर स्टूडेंट्स? देखिए इस रिएक्शंस के ऊपर ये मेरे पास क्या है डियर स्टूडेंट? एसिटाइल क्लोराइड है। हम सब जानते हैं कि क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं डियर स्टूडेंट्स? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं किसके साथ? क्लोरीन एटम के साथ मौजूद है। तो ये मिलेगा किसके साथ? एसिटाइल क्लोराइड एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड के साथ। हम सब जानते हैं एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड क्या है? ये लेविस एसिड है। और लेविस एसिड क्या होता है? और वो स्पीशीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे? एक्सेप्ट करे। ये क्यों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं? ये जो लेविस एसिड है, क्यों? इसके पास क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल्स, वैकेंट p ऑर्बिटल्स होता है। तो वैकेंट p ऑर्बिटल्स किस तरह एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के पास होता है, हम इसको डिस्कस करेंगे। हम सब जानते हैं डियर स्टूडेंट्स के जो एल्यूमिनियम है इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 13 है, 13 है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लूँ, देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये क्या है? एल्यूमिनियम का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। देखिए इसका टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 13 है। 2 और 2 4 10 12 13। ये क्या है? इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। अगर मैं इसको ब्लॉक वाइज लिख लूँ तो ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर क्या है मेरे पास डियर स्टूडेंट्स? 2s में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर मैं 2p की तरफ आ जाऊं तो हम सब जानते हैं कि p के अंदर मजीद 3 सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं p के अंदर, जो क्या है? 2px 2py 2pz या z, ये है मेरे पास। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होंगे? 2px में होंगे, 2py में है और 2pz में है। ये भी मेरे पास क्या है? कंप्लीट है। अब बारी है किसकी? 3s की। 3s में भी मेरे पास क्या है? 3s में भी मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट क्या है डियर स्टूडेंट? मेरे पास 3p है। सिमिलरली उसी तरह p के अंदर 3 मजीद सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 3px 3py 3pz। सी स्टूडेंट्स p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स है।
ये क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है एल्यूमिनियम का। लेकिन अगर मैं एक्साइटेड स्टेट में आ जाऊं तो ये जो 3s2 है, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगा, शिफ्ट होगा 3py की तरफ। इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की उसूल प्रिंसिपल के मुताबिक अगर आपके पास डीजेनरेटिव एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो, डीजेनरेटिव एटॉमिक ऑर्बिटल्स से मुराद ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो। तो जिस तरह ये वाले हैं, इन सब की एनर्जीज क्या है, सेम है, क्योंकि ये s और p दोनों कौन से ऑर्बिट शेल के हैं, 3 शेल के हैं। तो इसी वजह से फिर उसूल के मुताबिक आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन स्पेयर में है, ये पहले जाएगा किसकी तरफ, जो वैकेंट है, खाली है, वहां जाएगा। तो ये 3s2 से यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये आ जाएगा किधर, 3py में, क्यों, वहां पे जगह जो है वैसे खाली पड़ा है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स के बजाय ये जंप करेगा किसके, खाली ऑर्बिटल्स की तरफ जंप लगाएगा। ये भी सिर्फ उस टाइम जब उनकी एनर्जी क्या हो, सेम हो। इस तरह नहीं हो सकता है कि इसकी एनर्जी कम हो, एक एनर्जी एक हो, दूसरे की एनर्जी कुछ और हो, फिर ये जंप नहीं कर सकता है। सही है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो भी एक्साइटेड स्टेट में। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अब ये होगा, ये जो एल्यूमिनियम है हम सब जानते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड्स, अभी मैंने इधर लिखा है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, यानी एल्यूमिनियम ने 3 क्लोरीन के साथ क्या बनाया है, बॉन्ड बनाया है। क्यों, क्योंकि ये 3 बॉन्ड बना सकता है एल्यूमिनियम। क्यों, एक जो है ये क्लोरीन यहाँ पे अटैच होगा, दूसरा क्लोरीन एटम यहाँ पे अटैच होगा, तीसरा क्लोरीन एटम इधर अटैच होगा। तो ये मेरे पास क्या बना है, AlCl3, एक बॉन्ड यहाँ पे बनाया, ये है, दूसरा बॉन्ड यहाँ पे बनाया जो ये है, तीसरा बॉन्ड यहाँ पे बनाया जो ये है। अब ये एल्यूमिनियम ने अपने बॉन्ड्स तो कंप्लीट किया, लेकिन अगर हम लोग ऑब्जर्वेशन करें, जो p ऑर्बिटल है 3px कंप्लीट है, 3py कंप्लीट है, सिमिलरली 3s कंप्लीट है, लेकिन 3pz जो है वो वैकेंट है, कंप्लीटली क्या है, खाली है। तो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है एल्यूमिनियम के साथ, ये क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, यही जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, एकोमोडेट कर सकता है। अब ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है, क्या ये मजीद 2 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट ऐड कर सकता है या नहीं, एब्सोल्युटली कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकता है। तो यही लेविस एसिड का क्या है, सबसे बड़ा एडवांटेज है FC यानी प्रिडल क्रॉफ्ट FC रिएक्शंस के अंदर। क्यों, क्योंकि ये हमारे जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं इनको बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है डियर स्टूडेंट, ये मैं इधर एल्यूमिनियम के साथ चलो क्या करता हूँ, ड्रा करता हूँ। ये वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम के अंदर, ये 3pz वाला, Z वाला है, ये वही ऑर्बिटल्स है जो क्या है मेरे पास, स्टिल वैकेंट है। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है क्लोरीन के, एल्यूमिनियम क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे एकोमोडेट करने के लिए। तो ये क्लोरीन अपना जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये शेयर करेगा टुवर्ड्स इस एल्यूमिनियम। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड होगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा। सो ये डियर स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इस रिएक्शंस के अंदर हम लोग अमूमन बोलते हैं कि हम लोग जो लेविस एसिड यूज करते हैं वो क्या होता है, वो अमूमन एनहाइड्राइड्स होते हैं, एनहाइड्रस लेविस एसिड। एनहाइड्रस लेविस एसिड से मुराद क्या है, ऐसे लेविस एसिड जिसके अंदर कोई मॉलिक्यूल्स ना हो H2O का, वाटर का। क्यों, अगर मैं ऐसा लेविस एसिड को यूज करूं जिसके अंदर H2O हो यानी पानी का मॉलिक्यूल्स हो, फॉर एग्जांपल ये क्या है मेरे पास, H2O है। हम सब जानते हैं कि H2O के अंदर ऑक्सीजन के पास भी क्या है, 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है एल्यूमिनियम के, अगर मैं हेड्रस लेविस एसिड यूज करूं, कौन सा लेविस एसिड, हेड्रस लेविस एसिड, जिसके पास क्या हो, वो H2O हो, पानी हो, तो फिर ये जो एल्यूमिनियम है ये तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या कर सकता है,
एक्सेप्ट एकोमोडेट कर सकता है। अगर एल्यूमिनियम ने एक्सेप्ट किया लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, तो फिर ये क्लोरीन एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको तो अकोमोडेट नहीं कर सकता है। जब क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं जाएगा तो फिर ये क्लोरीन इस से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता है। जब इस इलेक्ट्रॉन्स नहीं चले जाएगा तो फिर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोपाइल यानी पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जो है वो नहीं बनेगा। जब इलेक्ट्रोपाइल्स नहीं बनेगा तो अब बेंजीन के ऊपर कोई मॉलिक्यूल जो है वो अटैक नहीं कर सकता है। तो इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स जो लिविस एसिड है हम अमूमन एनहाइड्राइड्स यानी विदाउट वाटर वाले यूज करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है, ये हुआ इसका रीज़न। अभी अगर हम कोई सिंपल वाइवा में पूछे कि जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है बेंजीन, इसके अंदर जो हम लोग लिविस एसिड यूज़ करते हैं, व्हाई वी शुड यूज़ एनहाइड्रस लिविस एसिड ड्यूरिंग एफसी रिएक्शंस, तो इनका रीज़न क्या है? इनका रीज़न ये है जो वीकेंट ऑर्बिटल्स है ये फिर इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एकोमोडेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा। जब ये एक्सेप्ट होगा फिर ये रह जाएगा, जब ये नहीं होगा तो फिर कोई एफसी प्रिडलक्रॉफ्ट अल्काइलेशन या एसाइलेशन या एराइलेशन इस तरह के जो रिएक्शंस है वो फिर इम्पॉसिबल होंगे। तो ये पॉइंट हम लोगों ने क्या करना है, नोट फाइल्स है। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने यूज़ किया था CH C डबल बॉन्ड O Cl एसिटाइल क्लोराइड, मैंने मिलाया था इसको किसके साथ, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लिविस एसिड। यहाँ पे क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल्स था। तो स्टेप 1 जो है स्टूडेंट ये क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये 3 लोन पेयर्स है ना। एक ये लोन पेयर्स यहाँ पे आएगा और ये वापस किससे लेगा इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन से क्लोरीन। तो ये चीज बना था ना, CH C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस क्या बना था स्टूडेंट्स, AlCl4 -1, ये चीज बना था। ये हमारे पास क्या था, ये हमारा आयन था, स्पेशली एसाइलियम आयन था, एसाइलियम आयन स्टूडेंट्स जो क्या है वर्क करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल्स, या ये हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोफाइल्स था। तो देखिए स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, ये जो स्टेप नंबर 2 है यहाँ पे मैंने बताया कि अभी क्या होगा, ये हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स है, यही इलेक्ट्रोफाइल्स अब जाकर बेंजीन क्या करेगा, बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है ये अटैक करेगा इसके ऊपर। तो मेरे पास क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीनियम आयन, या जिसे हम लोग इसका दूसरा नाम भी दे सकते हैं जिसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये फॉर्मेशन ऑफ बेंजीनियम आयन है। देखो डियर स्टूडेंट्स मैंने बताया कि जब भी किसी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, IUM का वर्ड यूज करते हैं, IUM यानी M यूज करते हैं। जिस तरह ये एसाइल ग्रुप है, एसाइल ग्रुप के ऊपर क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या है मेरे पास, एसाइल पॉजिटिव चार्ज है, IUM हम यूज करते हैं, तो ये क्या बना, एसाइलियम आयन। तो इसी तरह सिमिलर केस है यहाँ पे बेंजीनियम आयन में, IUM हम वर्ड यूज करते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए, ये है बेंजीनियम, यानी इस स्टेप जो स्टेप नंबर 2 है यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है। इसी वजह से स्टेप का नाम क्या होगा, बेंजीनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। कुछ यूं होगा ये स्टेप, देखिए डियर स्टूडेंट्स ये क्या है मेरे पास, बेंजीन है, बेंजीन हाइड्रोजन एटम को मैं शो कर रहा हूं, ये क्या है, एसाइलियम आयन, C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो डबल बॉन्ड है बेंजीन का ये अटैक करेगा किसके ऊपर, एसाइलियम आयन के ऊपर, यानी ये जो कार्बन पॉजिटिव है ये इसके ऊपर अटैक करेगा। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, ये चीज बनेगा बेंजीन, ये हुआ बेंजीन, ये हाइड्रोजन, ये C डबल बॉन्ड O CH3 पॉजिटिव, डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना।
ये बना, दिस इज बेंजीनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये स्टेप किस तरह हुआ, ये स्टेप कुछ यूं हुआ कि ये जो कार्बन एटम है और ये कार्बन एटम है, इनके बीच में क्या है, एक डबल बॉन्ड है, यानी एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है। ये कार्बन एटम क्या करेगा, ये कार्बन एटम ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, अपने साथ अट्रैक्ट करेगा, यानी खींच लेगा। जब ये खींच लेगा तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी ये कार्बन एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन है, अपने साथ कैरी करेगा इस डबल बॉन्ड का, और एक जो इलेक्ट्रॉन है दूसरे कार्बन एटम का, ये भी अपने साथ क्या करेगा, कैरी करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, अब ये कार्बन शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव कार्बन एटम। जब ये इस पॉजिटिव कार्बन के एटम्स की तरफ आएगा तो इनके बीच क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा। ये वो बॉन्ड इस कार्बन एटम से क्या गया, इलेक्ट्रॉन चले गए, इस कार्बन ने लिया क्योंकि इसके साथ शेयर किया, तो इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना। नाउ दिस इज कॉल्ड बेंजीनियम आयन। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीनियम आयन है। क्यों बेंजीनियम आयन है, हम देखते हैं। ये यहाँ पे क्लियर है कि बेंजीन के ऊपर क्या बना, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बनने की वजह से ये बेंजीनियम आयन हुआ। या इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी है। डियर स्टूडेंट्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स से मुराद क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स से मुराद ये है कि ये जो कंपाउंड है, यहाँ पे पहले क्या था, डबल बॉन्ड था। अब ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हुआ, चेंज हुआ किस चीज में, सिंगल बॉन्ड में। क्यों, देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था पहले। तो ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ किस में, सिंगल में। चूंकि सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ सिंगल बॉन्ड में, और हम सब जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे चूंकि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो इसी वजह से इसका दूसरा नाम क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, यानी फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। अब कॉम्प्लेक्स से मुराद क्या है, कॉम्प्लेक्स से मुराद ये है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, अब ये स्ट्रक्चर्स क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बिकॉज यहाँ पे क्या बना है डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इसी वजह से इस कंपाउंड, इस स्टेप का नाम क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। ये हुआ स्टेप नंबर 2। अब अगर डियर स्टूडेंट मैं इसके ऊपर गौर करूं, अब इस स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर मैं ये क्वेश्चन कर लूं कि बेंजीन क्या है, हम सब जानते हैं एक स्टेबल कंपाउंड है, एक स्टेबल कंपाउंड है। अब ये स्टेबल कंपाउंड क्यों ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो इंटरमीडिएट स्टेप आ रहा है इसमें क्यों कन्वर्ट हो रहा है, मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूं कि क्यों ये स्टेबल कंपाउंड जो है चेंज हो रहा है इस स्टेज में, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें कन्वर्ट हो रहा है। डियर स्टूडेंट, इसका रीजन ये है कि अभी ये जो बेंजीन है, ये जो स्टेबल कंपाउंड है, ये कन्वर्ट हो रहा है इस स्टेट में। ये जो कंडीशंस है ये भी एक स्टेबल कंडीशंस है। क्यों, क्योंकि इसके अगर रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस पॉसिबल है। हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि रेजोनेंस के कुछ असूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं। उन उसूल प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल ये भी है कि जब भी व्हेन और आपके पास इस तरह कंडीशन आ जाए कि डबल बॉन्ड आ जाए, फिर सिंगल बॉन्ड आ जाए, फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यानी डबल बॉन्ड फिर डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड फिर डायरेक्ट पॉजिटिव चार्ज आ जाए, अगर आपके पास इस तरह कंडीशन आ जाए फिर रेजोनेंस क्या है, पॉसिबल है, फिर उसी कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे सिमिलर केस है इस कंपाउंड के अंदर। क्यों, ये मेरे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, फिर डायरेक्ट क्या है, सिंगल बॉन्ड है, फिर डायरेक्ट क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हमारे पास इस तरह के कंडीशन आ जाए कि डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर पॉजिटिव चार्ज, तो हमेशा इस तरह कंडीशन के अंदर क्या होता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, रेजोनेंस पॉसिबल होते हैं। जब किसी कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस मौजूद हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो हमेशा वो कंपाउंड्स फिर क्या होता है, स्टेबल्स होते हैं। तो अब इस कंपाउंड्स के अंदर भी डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस तरह बनते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट होगा किस में, यहाँ पे शिफ्ट होगा। क्यों, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये कार्बन और ये कार्बन इसने क्या बनाया है, डबल बॉन्ड्स। तो एक इलेक्ट्रॉन ये है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये है। डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, देख ले,
ये जो कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन्स, एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे लेगा, इस कार्बन से। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ये कार्बन इसका इलेक्ट्रॉन्स भी उठा लेगा और फॉरवर्ड करेगा टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का अपना है, तो यहाँ पे क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड बनेगा। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं तो यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर फिर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इससे क्या चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। तो क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर्स बनेगा। थोड़ा इसके ऊपर क्या करे, गौर करे, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा, हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए जब ये शिफ्ट होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। अब इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसके ऊपर क्या आएगा डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये वाला स्ट्रक्चर बना। अभी मैं देखता हूँ फिर इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, रेजोनेंस का कंडीशन स्टिल मौजूद है। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज। मैंने कहा जब डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, फिर इस कंडीशन में हमारे पास रेजोनेंस जो है वो पॉसिबल होता है। तो फिर यही पोजिशन होगा, ये जो कार्बन है एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन है और एक ये है डबल बॉन्ड है, तो ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा एंड शेयर करेगा टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव कार्बन एटम। जब इसकी तरफ आएगा तो यहाँ पे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, डबल बॉन्ड बनेगा। कौन सा स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट, मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए जरा गौर कीजिए इसके ऊपर क्या होगा, ये H C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये इधर शिफ्ट होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा, क्योंकि इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं। जब इनसे इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं तो उनके ऊपर क्या बनेगा, जरूर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अब स्टिल जो है ये कंडीशंस हमारे पास मौजूद है, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव। आगे इस तरफ ये कंडीशन नहीं है, क्यों, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, सिंगल बॉन्ड मौजूद है, लेकिन यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये वापस कन्वर्ट होगा ये डबल बॉन्ड। अब यहाँ इस साइड पर रेजोनेंस पॉसिबल है, क्यों, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव, तो पुराना स्ट्रक्चर बनेगा। वापस ये स्ट्रक्चर इस तरह आ जाएगा कि ये यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये वाला चीज बनेगा। इस तरह तो भी पॉसिबल है कि ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, अगर ये वापस कन्वर्ट हो जाए तो ये चीज बनेगा। तो यूं ये स्ट्रक्चर्स हमारे पास क्या होगा, बनेंगे। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 2 के अंदर यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो क्या है मेरे पास, पॉसिबल है। सही है स्टूडेंट, ये स्टेप नंबर 2 हुआ जिसे हम लोग फॉर्मेशन ऑफ बेंजीनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। देखिए चलते हैं स्टेप नंबर 3 के अंदर डियर स्टूडेंट्स। स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या होगा, अब ये जो बेंजीनियम आयन है, अब ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन एटम जो है वो रिलीज होगा। जब यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा तो फिर क्या बनेगा, मेरे पास एक स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो स्टेप नंबर 3 का नाम क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन। एलिमिनेशंस मीन्स रिमूव, एलिमिनेशंस या रिमूवल जिसे हम लोग कहते हैं ऑफ प्रोटॉन। किस चीज का रिमूवल होगा डियर स्टूडेंट्स, प्रोटॉन का। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रोटॉन से मुराद क्या है, H+। जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोटॉन है। इसका दूसरा नाम प्रोटॉन क्यों है डियर स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो है इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन एटम के ऊपर। जब मैं इसे क्या लिखता हूँ, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्टूडेंट क्या होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हम सब जानते हैं कि इसके प्रोटॉन के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, हाइड्रोजन एटम, इसके अंदर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इस हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन क्या करूं, रिमूव करूं, जब इसे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। 1 पॉजिटिव से मुराद क्या है कि इससे एक इलेक्ट्रॉन चले गया है। तो जब इससे एक इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, ओनली 1 प्रोटॉन बनता है। तो ओनली 1 प्रोटॉन से मुराद क्या है, H+ है। तो डियर स्टूडेंट्स,
प्रोटॉन से मुराद या H प्लस से मुराद क्या है, प्रोटॉन है। तो ये क्या है, यहाँ पे यही केस होगा, हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, कार्बन खींच लेगा। जब ये कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा या एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन होगा, यूं होगा C डबल बॉन्ड O CH3। क्या है डियर स्टूडेंट्स, देख ले, इसके ऊपर गौर कीजिए। अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कुछ यूं होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन है एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक हाइड्रोजन का है, यहाँ पे बॉन्ड बना है। अभी इस कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो क्या होगा, ये जो कार्बन है ये भी इस हाइड्रोजन से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स खींचता है। ये जो कार्बन है ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है। अब इस कार्बन के ऊपर एक अपना इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने बॉन्ड बनाया था हाइड्रोजन के पास, और दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका होगा डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन का होगा। जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्या होगा, ये कार्बन एक अपना इलेक्ट्रॉन और दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ आएगा। ये जो कार्बन है ये जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ये फिर फॉरवर्ड करता है उसी इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव कार्बन एटम, इसकी तरफ क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, फॉरवर्ड करता है। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरे पास ये चीज बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, प्लस मेरे पास क्या है H प्लस बनेगा, ये चीज बनेगा। ये मेरे पास क्या है, मेरा ओरिजिनल प्रोडक्ट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिथाइल फिनाइल कीटोन। ये मेरे पास क्या बना डियर स्टूडेंट्स, मिथाइल फिनाइल कीटोन, जिसका दूसरा नाम क्या है, एसिटाफिनोन, जिसे हम लोग एसिटाफिनोन के नाम से अक्सर जानते हैं। तो ये हुआ ओरिजिनल प्रोडक्ट। यहाँ पे जो H प्लस बनता है वो स्टेप नंबर 4 के अंदर क्या होगा, यूज होगा। तो स्टेप नंबर 4 का नाम क्या है डियर स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 4 का नाम है रीजेनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है वो रीजेनरेट होगा। किस तरह रीजेनरेट होगा, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। हम सब जानते हैं डियर स्टूडेंट्स कि कैटलिस्ट क्या होता है, अभी मैं बता दूंगा। ये जो H प्लस है, जो प्रोटॉन है मेरे पास, ये मिलेगा किसके साथ, AlCl4-1 के साथ मिलेगा, जो यहाँ पे बना था ये इसके साथ मिलेगा। तो जब ये इसके साथ मिलता है मेरे पास एक चीज HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, दूसरा AlCl3 यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बनता है। तो क्या हुआ, ये जो कैटलिस्ट है ये AlCl3 जो है ये यूज हुआ स्टार्ट में, यानी स्टार्ट में जो हमारा रिएक्शन था वो किसकी मदद से स्टार्ट हुआ, AlCl3 की मदद से। अगर इस रिएक्शंस के अंदर AlCl3 को मैं यूज नहीं करूं तो फिर क्या होगा, ये जो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल्स है, ये जो एसिलियम आयन है, क्या ये बनेगा, ये कभी भी नहीं बनेगा। तो कैटलिस्ट का काम क्या है, ये जो लेविस एसिड है AlCl3 यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो है, इसने क्या किया, रिएक्शन को एक्टिवेट किया, स्टार्ट किया। ये रिएक्शंस के अंदर तो यूज हुआ, स्टार्ट हुआ, इसने क्या बनाया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया। फिर क्या हुआ, रिएक्शन जो है स्टार्ट हुआ किसकी वजह से, AlCl3 की वजह से, और यही जो AlCl3 है ये वापस क्या हमारे पास बना, उसी तरह बना। यानी वो चीज जो रिएक्शंस को स्टार्ट कर ले, रिएक्शंस को एक्टिवेट कर ले, रिएक्शन को पास कर ले, रिएक्शंस के अंदर स्टार्ट में यूज हो जाए, लेकिन इन द एंड वही चीज बन जाए, वापस वही चीज आ जाए, दिस इज कॉल्ड कैटलिस्ट। वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कैटलिस्ट होता है। तो लेविस एसिड यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड रिएक्शंस के स्टार्ट में यूज हुआ और एंड में वापस वही चीज बना। तो ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये प्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन का मैकेनिज्म है। तो मैं
अमूमन ये जो लेक्चर्स है ये लेंथी हो जाते हैं। लेंथी होने का मकसद क्या है कि यहाँ पे मैं हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ। तो इसी वजह से ये क्या होता है, लेक्चर्स जो है वो लेंथी हो जाते हैं। तो ये जो लेक्चर्स है मैं स्पेशली क्या करता हूँ, इस वजह से इसको लेंथी करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स जिनकी बेसिक थोड़ा बेस जो है कमज़ोर हो, फिर इनके लिए ये क्या होता है, बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि मैं हर स्टेप को क्या करता हूँ, वाज़ेह क्लियरली क्या करता हूँ, डिस्कस करता हूँ।